इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति फलनकारी, जो होगा भारी संघारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। 100 वर्ष सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। प्रेमियों, ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी का ऐसा एक अद्भुत अनोखा विलक्षण महापुरुष इस भारत भूमि पर आ रहा है। जब वो आएगा उस समय देश समाज परिवारों की स्थितियां क्या होगी, मानव का खान पान, मानव के भाव विचार कर्म कैसे होंगे, ये भी उन्होंने परिचय दिया। एक बार रविदास की आनी कहे लगे सुनो अटल कहानी। कलयुग बात साच सोई, बीते सहज पांच दस्तोई। बर्मा में स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल, बेटी बेच तजे कुल राजा। नशा दिखा मैं घर में पूरा, माँ बहन का पकड़े जूड़ा। अंडा मांस मछलियां खावे और भिक्षा करी पाप कमावे। जबरन करी है भोग विलासा और सज्जन मरे हो निराशा। देखिए, पर नारी को गले लगाई है, नारी हत्याकांड मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। कर्म देख धरती फट गई है, अमर भी दरारे खाई है। ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला, ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला में वो वैचारिक क्रांति का बिगुल बचाता हुआ वो अनोखा समृद्ध महापुरुष कूद पड़ेगा। क्या करेगा? देखिए क्या कह रहे हैं। डरे भेद साधु का न्यारा, डरे भेद साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। गुरु नाम और क्या करे, टाट बक्कर वस्त्र टाट बोरा सबको पहने हैं, साधन भजन सबसे कर रही है। ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो विश्व में कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूर्त, झंडा श्वेत सुरूरी सूरत। गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। सत्य पंथ का करे प्रचारा और देव धर्म का करे विस्तारा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, करे संगठन बन ब्रह्मचारी। उन समान नहीं कोई हितकारी। अस्के मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुन प्रेम प्रकाशा। पहचानने वाले संत रविदास जी ने पहचान दी समर्थ महापुरुष। मैंने जिम्मेदार लोगों से कहा है, आप 2,000 प्रतियां छपवा दें, सब प्रेमियों के हाथ में पकड़ा दीजिए, सब शंका चली जाएगी, सारी शंका का समाधान हो जाएगा। इसमें रविदास जी ने सबको लिखा समर्थ महापुरुष के बारे में। देखो प्रेमियों ने पहचाने, लेकिन हिंदुस्तान में वर्तमान समय में बाबूजी को किसी ने नहीं पहचाना। हाँ, एक कहावत मिली है, शायद आप लोग उनका नाम सुना पड़ा होगा, संत साईं बाबा। संत साईं बाबा दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के श्री गांव में बैठा गुप्त संत। ये गुप्त संत उनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली। उन्होंने बाबा जी की पहचान दिया। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का अंग्रेज, वो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि देखने गया। जब वो वापिस हुआ वहां से, तो रास्ता वही है, दिल्ली आगरा बाईपास रोड मथुरा मधुबन, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गरीबों की खून पसीने की कमाई से
नामयोग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब वो अंग्रेज मंदिर के सामने पहुंचा तो नामयोग साधना मंदिर हिंदी में लिखा था, वो बेचारा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मंदिर के चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा का शब्द पढ़कर उसके आश्चर्य की सीमा टूट गई। वो अंदर में सोच रहा है, मैंने हिंदुस्तान के सारे विश्व में राम नाम के मंदिर, कृष्ण नाम के हनुमान और शंकर देवी देवताओं के नाम के मंदिर सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम का मंदिर मैं पहली बार सुना, जिसको बाबा जी ने खुद कहा ये विश्व की प्रथम इमारत। अभी बच्चा मंदिर का 7 आने काम हुआ, 9 आने काम बाकी है। जिस दिन पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं इसी मंदिर मथुरा मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टरों का ताका लगा के दिखा दूंगा। विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे और रुमाल में बांध कर अपने देश ले जाएंगे। क्या प्रेमियों ये सब हो गया है जब आपके बाबा जी चले गए? क्या ये काम और कोई कर सकता है? मथुरा मंदिर परिसर में कोई हेलीकॉप्टरों का ताका लगा के दिखा सकता है? उस अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी और मंदिर के अंदर गया। बाबा जी ने पहले हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य पहले लिखवा के रखवा दिया, ताकि कोई देशी विदेशी आए यहाँ की जानकारी में कोई असुविधा न हो। वो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाकर जैसे फर्स्ट पेज पर पढ़ा साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, उसके असर की दूसरी सीमा टूट गई। अंदर अंदर सोचा, हिंदुस्तान के विश्व में जितने ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक आज तक हुए, सबने शरीर के विज्ञान की बात कही। ये कैसा अनोखा महापुरुष जो साइंस ऑफ सोल, आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा। सोल को गाठ से मिलाने वाला सिर्फ यही बैठा है, खुदा का दीदार कराने वाला आला फकीर यही बैठा है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। जब वो अंग्रेज अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो जिक्र करने लगा, मैं रास्ते में आ रहा था, एक सफेद जय गुरुदेव सफेद धोती थी, मेरे अक्षर की सुमन उठ गई। इस नाम का तो मंदिर विश्व में करी नहीं। जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, तो मेरे अक्षर की दूसरी सीमा टूट गई कि जितने ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक सबने शरीर के विज्ञान की बात, ये कैसा अनोखा समृद्ध अद्वितीय विलक्षण महापुरुष है जो आत्मा के विज्ञान की बात कहते। बार बार अपने गुरु साईं बाबा से पूछ रहा कि आपने कभी नहीं बताया जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन क्या है। अपनी भाषा में ओ माई गॉड संबोधन में बार बार कह रहा। साईं बाबा चुपचाप बैठे, सोच रहे कि ये अंग्रेज है, अगर हिंदी में बताऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, और इसकी इच्छा बहुत हो रही, चलो हो ना हो ऐसे समृद्ध महापुरुष के बारे में कुछ पहचान दे दो। साईं बाबा ने क्या कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। साईं बाबा क्या कह रहे, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की, काम करने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर न कुछ बता सकता न कुछ कर सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑलमाइटी ऑल पावरफुल इज नॉट लिमिटेशन, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है, उनकी कोई सीमा नहीं है। प्रेमियों ये है पहचानने वाले जिनकी जीवात्मा की तीसरी अमूल्य उस दिव्य आंख से
संत महापुरुषों को पहचाना जाता। इसीलिए बाबा जी ने आपको सर्वप्रथम नाम दान दिया कि जल्दी से अपनी जीवात्मा का आंख कान नाक खोल लो। तुमको मेरी पहचान, मेरे बच्चों की पहचान, मेरी आवाज की पहचान, मेरे काम की सब पहचान तुमको हो जाएगी। कोई भी स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा के बैठा भरमा नहीं सकता। लेकिन आपने कुछ नहीं माना, न कुछ जाना, न माना, न पहचाना, और आपके लिए सब धोखा। इसलिए संत महापुरुषों ने इशारे में कहा है कि संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई। नाम दान की लूट मचाई। ये समृद्ध मारे की पहली पहचान। आज तक इस सृष्टि में लाख टीका लगाकर किसी ने नाम दान दिया नहीं है। अब नकल तो बहुत करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। और निज घर जाने की राह बताई। निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हम सबको निभाने, आए कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई
किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम लोग जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले आप इशारा समझ लो। अब हमें सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं, खड़े आवाज लगती।